Hello bachcho, let's read the question. So the question says let the equation of two diameters of a circle x square plus y square minus 2x plus 2fy plus 1 is equal to 0 be 2px minus y is equal to 1 and 2x plus py is equal to 4p. Then the slope where m belongs to 0 comma infinity of the tangent to the hyperbola 3x square minus y square is equal to 3 passing through the center of the circle is equal to option A 2, option B 4, option C 5, option D 6. So the key concept of this question is, देखिए अगर हमें जर्नल इक्वेशन लिखनी है सर्कल की तो वो क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर मुझे यहाँ पे सेंटर लिखने सर्कल के तो वो क्या हो जाते हैं माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ओके, दूसरा अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिखते हैं तो क्या हो जाती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फाइन, क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है हाइपरबोला की वो क्या है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3। सो हम LHS और RHS को 3 से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ से हमारे पास ए स्क्वायर कितना आ जाता है 1 आ जाता है और बी स्क्वायर कितना आ जाता है 3 आ जाता है। फाइन, सो एक चीज यहाँ पर है, अब हम क्या करते हैं अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं, वो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फाइन, एंड अगर हम यहाँ से 2g को इज इक्वल टू माइनस 2 रखते हैं तो हमारे पास माइनस जी कितना आ जाता है 1 आ जाता है और क्लियरली हमारे पास दूसरा सेंटर कितना आ जाता है माइनस एफ आ जाता है, तो सेंटर क्या आ जाता है हमारे पास 1 कॉमा माइनस एफ। फाइन, ये सेंटर निकला है सर्कल का, तो ये सेंटर किस पे लाई कर रहा होगा इन डायमीटर्स पे लाई कर रहा होगा सर्कल के। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स और वाई की इन डायमीटर में, तो भी करते हैं। एक चीज उससे पहले हमें ये समझ लेनी चाहिए कि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जो हमारे पास टेंजेंट है किसका, जो स्लोप है टेंजेंट का टू द हाइपरबोला, हाइपरबोला का क्वेश्चन ये है पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो पास कर रहा है किसके सर्कल के सेंटर से। फाइन, सो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो हमारे पास डायमीटर्स हैं उन पे हम ये सेंटर पास होता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये सिंपल सी बात है, ये सेंटर होगा तो डायमीटर जो होंगे इस सेंटर से पास होते हुए जा रहे होंगे, ठीक है। डायमीटर जो है इस सेंटर से पास होते हुए जा रहे होंगे तो हम पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू डायमीटर्स के इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगा एक इक्वेशन है हमारे पास 2px माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और एक इक्वेशन है 2x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 4p। ठीक है, बारी बारी से पुट करते हैं। पहले इक्वेशन में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p प्लस f इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से 2p प्लस f माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम दूसरी इक्वेशन पुट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी 2 माइनस पी एफ इज इक्वल टू 4p। तो फर्दर यहाँ से 2 कितना हो जाता है 2 विल बी इक्वल टू ऑन टेकिंग p कॉमन वी विल हैव f प्लस 4 इन द ब्रैकेट। सो यहाँ से हमारे पास p कितना हो जाता है p हो जाता है 2 अपॉन f प्लस 4। क्लियर है, हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन f प्लस 4 प्लस f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा 4 अपॉन f प्लस 4 प्लस f माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो ये फर्दर क्या हो जाता है, ये फर्दर हमारा बन जाएगा 4 अपॉन f प्लस 4 प्लस f इज इक्वल टू 1 ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ f प्लस 4 एंड 1। सो f प्लस 4 एलसीएम आएगा 4 प्लस f स्क्वायर प्लस 4f इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 4 प्लस एफ स्क्वायर प्लस 4f इज इक्वल टू f प्लस 4। सो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। सो मेरे पास आता हमारे पास आता है f स्क्वायर प्लस 4f माइनस f इज इक्वल टू 0। सो ये आ जाता है f स्क्वायर प्लस
3f is equal to 0. So further यहाँ पे क्या आता है, I'm taking f common, f plus 3 in the bracket which is equal to 0. So हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आती हैं f की, that is f is equal to 0 और f is equal to -3. Now अगर मैं टेंजेंट इक्वेशन लिखती हूँ, ठीक है, फॉर हाइपरबोला, ठीक है, इन स्लोप फॉर्म, सो वो क्या हो जाती है, वो होती है हमारी y is equal to mx plus minus अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो बी स्क्वायर की वैल्यू 3 है हमारे पास. सो y कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3. इक्वेशन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो हमारा टेंजेंट है ये सेंटर से पास होता हुआ जा रहा है सर्कल के. तो सेंटर हमारे पास क्या था, सेंटर हमारे पास निकला था 1 कॉमा, अब एक एफ हमारा 0 3, तो हम क्या करते हैं 0 लेके देखते हैं पहले. तो अगर हम क्या करते हैं इसमें 0 पुट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन में हम 1 कॉमा 0 पुट करते हैं, तो हमारा क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है. और क्वेश्चन में क्या गिवन है, m टेंस टू इन्फिनिटी. ओके, सो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, अगर मैं इन्फिनिटी में कुछ भी इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस 3 कुछ भी प्लस करती हूँ तो वो क्या आएगा, इन्फिनिटी रहेगा. तो ये वाली कंडीशन तुम्हारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, ठीक है. तो क्योंकि इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस या माइनस करो तो इन्फिनिटी रहता है, तो वो 0 के इक्वल तो आएगा ही नहीं, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या कर सकते हैं, f को -3 लेके देख सकते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3. सो ये फर्दर क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 3 माइनस एम इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है. स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देते हैं अंडर रूट हटाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस एम का स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, ठीक है. इसमें फॉर्मूला लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 भी तो बनेगा 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस 6 एम इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3. एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास आता है -6 एम इज इक्वल टू -3 माइनस 9. तो -6 एम कितना आ जाता है हमारा, -12. सो माइनस से माइनस कैंसिल, 12 एम कितना हो जाता है, एम हो जाएगा 12/6. तो एम हमारा कितना आ जाता है, 2, ठीक है. तो एम कितना आ रहा है हमारा, 2 आ रहा है. चेक करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. बेस्ट ऑफ लक.